नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे वसंत भाग 3 हिंदी चैप्टर 6 यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की कवित्री का नाम है जया जादवानी। तो जैसा कि हमें इसके हेडिंग से ही मालूम पड़ रहा है, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसमें हमें कवित्री का एक पॉजिटिव एटीट्यूड मालूम पता चल रहा है कि यह समय अभी कठिन नहीं है। कब नहीं है कठिन? अगर हम नॉर्मल सारे काम कर पा रहे हैं, सामान्य गतिविधियां चारों तरफ चल रही हैं, सुचारू रूप से चल रहा है सब कुछ, तो वह समय कठिन नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम सामान्य रूप से कार्य कर पा रहे हैं, तो वह कठिन समय नहीं कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर का सार पढ़ लेते हैं कि इसमें कवित्री क्या कहना चाह रही है हमें। तो इस पाठ में कवित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, तब तक अपनी इस क्रिया में लगी रहेगी। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त है और कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है। जब तक बच्चों को नानी दादी अपनी पुरानी कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ सुनाती रहेंगी तथा जब तक यात्रियों को पहुँचाने वाली रेल आती रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। अर्थात जितनी भी क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही हैं, तब तक हम यह नहीं कहा जा सकता कि इस दुनिया में जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। चिड़िया अपना काम कर रही है, उसका काम है घोंसला बनाना और अंडे देना, अपने बच्चों को सहेज कर रखना। व्यक्ति का काम है गिरी पत्तियों को थामना या किसी को सहारा देना। नानी दादी का काम है अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाना, प्रेरणा देना, जिससे उन्हें कुछ सीख मिले। और रेल का काम है यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। ये बहुत सामान्य से काम है जिनमें कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, सुचारू रूप से चलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि ये सब चल रहे हैं। तो अगर ये सामान्य से काम और ये दैनिक रूप से सामान्य गति से चल रहे हैं, तो मतलब अभी कठिन समय नहीं है, अभी नॉर्मल समय है। लेकिन जब सामान्य से कार्य करने में भी दिक्कतें आएँ, जैसा कि हमने कोविड के समय में देखा था कि सभी सामान्य कार्य, रेलगाड़ियाँ रुक गई थी, लोग आपस में मिल बैठ के बात नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, क्वारंटाइन हो रहे थे, तो वह असामान्य समय था। तो हम कह सकते थे कि वह कठिन समय था। लेकिन अब कोरोना के बाद सब नॉर्मल हो गया, तो अब यह कठिन समय नहीं है। अगर हमारे जैसे कि मान लो हमारा शरीर है, सामान्य रूप से काम कर रहा है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि आँख देख रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हार्ट फेल हो गया, तब एहसास होता है कि अच्छा, शरीर में हार्ट भी था जो काम कर रहा था। अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब एहसास होता है कि शरीर में ब्रेन भी होता है जो काम करता है, तब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अन्यथा जो सामान्य रूप से कार्य चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हमारी सांस आ रही है, सांस जा रही है, हमें एहसास नहीं होता है, हम बस चल रहा है, हम पल के झपक रहे हैं, चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। तो ये सामान्य घटनाएं हैं, तो मतलब हमारा सामान्य जीवन चल रहा है, यह कठिन समय नहीं है। लेकिन दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में भी कुछ छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, तो हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें लगता है ये क्या हो गया, ये कैसा समय आ गया। तो उन सब चीज़ों के लिए इतना असहज नहीं होना चाहिए। जीवन है, संघर्ष है, समय है, आता है चला जाता है। अगर भरी दोपहरी होती है तो घोर रात्रि भी आती है, तो भरी दोपहरी भी होती है। मतलब अगर सूर्य की किरणें बहुत अच्छी तरह से आ रही हैं, तो घोर अंधियारा भी होता है। तो इसलिए सामान्य चीज़, ये सब सामान्य घटनाएं हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं और इनके सामान्य रूप से ही लेना चाहिए। तो कवित्री हमें यही आशावादी सोच को बनाए रखने के लिए प्रेरणा दे रही हैं कि जब तक सब सामान्य चल रहा है, तो समझो वह कठिन समय नहीं है। कठिन समय किसको कहेंगे? जब कोरोना में आया था समय, उसको हम कठिन समय कहेंगे।
तो जब तक दादी नानी अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, रेल अपना काम कर रही है, और यह कहा जा सकता है कि जब तक यह काम सरल तरीके से हो रहा है और सुचारू रूप से हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, तब तक कठिन समय नहीं आया है। इससे जया जी की ज़िंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखता है। वो बहुत ही आशावादी हैं, उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ती हैं। वे मानती हैं कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता है, अपना हौसला नहीं छोड़ता है, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता है। समय आता है, जाता है, लेकिन इंसान अपने हौसलों से, अपनी हिम्मत से, अपने विवेक से उस समय को परास्त करके आगे बढ़ जाता है। कहते हैं ना, समस्या बड़ी कि मैं बड़ा। अगर हम समस्या को बड़ा होकर देखेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन अगर समस्या का सामना करना है तो अपने को बड़ा रखो और समस्या को छोटा रखो, तो ज़िंदगी सहजता से निकल जाएगी। समस्या सबके सामने आती है, लेकिन कोई उसी समस्या को, उसका नज़रिया किस तरह से है, उससे उसका सामना करने का तरीका पता चलता है कि उस समस्या को वो पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात होती है अपने नज़रिए की, अपने आत्मविश्वास की, अपनी सहजता की, अपने आशावादी दृष्टिकोण की। तो यह वास्तव में ही सच बात है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है, उसमें काम करने की शक्ति है और उसका अपना लक्ष्य है कि जिस पर वह केंद्रित है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। कठिन समय आता है, जाता है, लेकिन इंसान गिरता है, संभलता है, फिर दौड़ता है। जब तक दौड़ रहा है, चल रहा है, कठिन समय नहीं है, लेकिन जब वो रुक जाता है, जब उसके हौसले टूट जाते हैं, वही कठिन समय है। जब व्यक्ति हौसला छोड़ देता है, हिम्मत का साथ छोड़ देता है, तभी कठिन समय की शुरुआत होती है। तो हमने देखा कि ये बहुत अच्छा पाठ है, बहुत अच्छी कविता है। इस कविता के माध्यम से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। तो आइए अब हम एक एक लाइन को पढ़ते हुए इस कविता के समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने इसका सार समझा था, अब हम देखते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो कवित्री जो है वो हमें किस तरह से बता रही है कि चिड़िया में गति है, अभी चोंच में तिनका लेके उड़ रही है, बैठी नहीं है। वो चोंच में तिनका लेके उड़ रही है, अपने बच्चों को सहेजना चाहती है, अंडे रखना चाहती है, अपने परिवार की पालना करना चाहती है। तो वो भी गतिमान है। जब इंसान स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, तब उसका कठिन समय आता है। अगर वो लगातार चलता रहेगा तो वो उसका कठिन समय कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झड़ती हुई पत्ती को हम प्रतीकात्मक रूप में भी लिख सकते हैं कि अगर कोई मनुष्य हौसला हार गया है, हिम्मत हार गया है, वो टूट गया है, तो उसको थामने के लिए एक हाथ अभी भी खड़ा हुआ है। मतलब उसको हौसला देने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, उसके अंदर प्रेरणा भरने के लिए अभी भी एक हाथ खड़ा हुआ है। मतलब मनुष्य की मदद करने के लिए अभी भी तैयार है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य तक मतलब अपने निश्चित स्थान तक अभी भी जाती है। भीड़ है, बड़ी भीड़ है, मतलब मनुष्य गतिमान है। रेलगाड़ी भी आ रही है, जा रही है, मतलब गतिमान है। तो ऐसा नहीं है कि सूने हो गए स्टेशन, कि लोगों ने हौसले छोड़ दिए, निराशावादी हो गए। रेलगाड़ी आ रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अब इसमें परिवार के प्रति जो हमारा एक, मान लो कोई बाहर गया हुआ है तो हम उसका वेट करते हैं, मुझे तो इसका इंतज़ार रहता है। मतलब अभी पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, तो अभी भी प्यार है बाकी। इंसान का इंसान के प्रति अपनापन और प्यार बाकी है, जो उसका इंतज़ार कर रहा है। और वो कह रहा है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अब तुम घर आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा
जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। क्या हो रहा है, नानी दादी मतलब बच्चे अभी सुन रहे हैं, बुज़ुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, अभी भी वो सुनना चाहते हैं, वो उनके अंदर लालसा है अभी भी अपनी दादी नानी की कहानियाँ सुनने का। जबकि हम इतना समय आगे बढ़ रहा है तो अभी भी बच्चों के अंदर उत्सुकता है, प्यार है, सम्मान है बड़ों के प्रति। तो इसका मतलब अभी बुरा समय नहीं आया है, अभी खराब समय नहीं आया है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह है सबसे कठिन समय नहीं। तो वो कहती हैं कि दादी नानी सुनाती हैं, परियों की कहानियाँ सुनाती हैं कि अंतरिक्ष से अभी भी एक बस आएगी और यात्रियों की खबर लेकर आएगी। मतलब बच्चों सुना रहे हैं, मतलब बच्चे सुन रहे हैं ना दादी नानी की बात, इसका मतलब वो सुनना चाहते हैं दादी नानी की बात। मतलब आपस में प्यार है, उनमें अटैचमेंट है, बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान है। तो इसका मतलब अभी कठिन समय नहीं आया है। तो ये हमारी जो कवित्री है उन्होंने बहुत अच्छे संकेत दिए हैं कि अभी कठिन समय नहीं आया है, ये कठिन समय नहीं है। जब इससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी, जब एक दूसरे के प्रति सम्मान ख़त्म हो जाएगा, कोई किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, कोई किसी की सूरत देखना पसंद नहीं करेगा, तब हम कहेंगे वो कठिन समय था। और ऐसा कठिन समय हमने देखा है, आप सब ने देखा है इस कठिन समय को। कोरोना के समय वो कठिन समय आया था। ये कोरोना से पहले की कविता है, इसलिए उसमें कवित्री ने इस तरह कहा है, लेकिन हमने कोरोना के समय में उस कठिन समय को फेस किया है, जब हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे से गले नहीं मिल सकते थे, एक दूसरे क्वारंटाइन करके कैसे अछूतों की तरह उस चीज़ को देखा था। तो वो था हमारा लिए सबसे कठिन समय। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसका, यह कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, जब हम अच्छे से कोई भी कविता हो, कोई निबंध हो, पाठ हो, उसको पढ़ लेते थे तो हमें अपने आप ही वो सब आंसर आने लग जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अभी, तो आप बड़ी आसानी से उसको बता सकते हैं कि यह बताने के लिए कवित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्तों को थामने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी तथा नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको और भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों की क्या करती होगी। लिखिए, बहुत सामान्य सी बात है, सामान्य सी घटना, सबको पता है चिड़िया चोंच में क्या लेके जाती है। तो इसका आंसर अपने अपने हिसाब से या एक तर्कसंगत आंसर होगी, चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह तिनकों को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी करती है ताकि जल्दी घोंसला बन सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। देखिए, अभी भी, जैसे ही हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं ना, अभी भी मतलब हम उस कार्य को पहले देख चुके हैं, निरंतरता उसमें आ चुकी है, अब एक अलग स्टेज आ गई है। जैसे कि हम कहते हैं कि तुम अभी भी नहीं उठे हो, 11 बज गए हैं, हमने किसी बच्चे को 7 बजे उठाया तो हम कहते हैं अभी भी नहीं उठे हो तुम, तो टाइम हो चुका है लेकिन तुम अभी भी नहीं जाग रहे हो। तो जैसे तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो, तो ये सब आ गए हमारे क्वेश्चन मार्क में आ गए कि तुम क्या अभी भी यही कर रहे हो, है ना। इस तरह से यदि किसी एक शब्द को 2-3 वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य चाहे कितने ही अलग हों, उनमें एक निरंतरता आ जाती है ना दोस्तों। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत सामान्य सी बात है कि ये हो सकते हैं, जैसे कि सीता अभी भी राम से बात नहीं कर रही है ना।
पहले भी नहीं कर रही थी और अभी भी नहीं कर रही है। वह अभी भी समझ नहीं रहा है। उसके साथ एक हादसा हो चुका है, अभी भी नहीं समझ रहा है। आप अभी भी चुप नहीं हो सकते, मतलब काफ़ी कुछ कह चुके हो आप, लेकिन अभी भी चुप नहीं हो सकते, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, है ना। एक लिमिट क्रॉस हो गई, फिर भी आप चुप नहीं रहे हो। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में बहुत दिनों तक बात न कर पाने का भाव छिपा है। दूसरे वाक्य में बहुत समझाने पर भी न समझने का भाव है। तीसरे वाक्य में बहुत बोलने पर भी चुप न रहने का भाव छिपा है। तो दोस्तों, यह था चैप्टर नंबर 6। इसका नाम था यह सबसे कठिन समय नहीं। ये एक आशावादी चैप्टर की तरह दिखता है और इसमें कवित्री ने हमें बहुत कुछ समझा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका और कुछ कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।